गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश का जो पेपर हुआ उसको सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आई होप आपने ये पेपर आपका अच्छा गया होगा। तो देखते हैं, ये पेपर आपका 80 मार्क्स का है हुआ, और 80 मार्क्स वैसे पेपर इजी है, बट फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, तो आप मेज कर लीजिए कि कैसा रहा आपका पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में रीडिंग जो पोर्शन है वो एक पैसेज का था। पैसेज में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका था वो था आपका, हु वाज डिटरमाइंड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू गुजरात फार्मर्स ल्यूज। इसका जो आंसर था वो होता सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड देखें आप, हु वाज स्टार्टेड बाई त्रिभुवन दास पटेल। तो इसका जो आंसर है वो कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट, ये आपका आंसर है। नंबर थर्ड है, व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर पैसेज के जो सेकेंड लास्ट लाइन में, दिस सिस्टम यहाँ से स्टार्ट है, दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट एलिमिनेटेड द मिडिलमैन हु हैरेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड द इग्नोरेंट फार्मर्स। ये आपका इसका आंसर होना था। नंबर फोर्थ में, वाई डिड द हार्ट ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव। इसका जो आंसर है वो आंसर आपकी पैसेज के सेकेंड लाइन से था, द पुअर प्लाइट ऑफ दीज फार्मर्स मूव्ड द हार्ट ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये आपका आंसर करना था इसको। फिर आपका जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है उसमें दे रखा था कि राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो रिमूव्ड वर्ड है, इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना था, तो रिमूव्ड का हटाना, ठीक है, साफ करना। इसका जो सिमिलर वर्ड है इस पैसेज के अकॉर्डिंग वो देखिए आप, एलिमिनेटेड दिया हुआ था इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, सही एलिमिनेटेड होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसमें राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो अपोजिट वर्ड बताना था, और सॉलिटरी का जो अपोजिट वर्ड है इस पैसेज के अकॉर्डिंग देखिए यूनाइटेड है, तो हम यूनाइटेड या यूनिटी जो भी आप कर सकते थे, ये आपका आंसर सही था। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसके बाद हम देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखें आप, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन देन बिलो। सेम टू सेम आपका वही पैसेज है। देखें, ये इस पैसेज के जो क्वेश्चन हैं वो है वाराणसी अर्लियर्स नाउन एज। इसका जो आंसर था बनारस, वाराणसी को किस नाम से जाना जाता था, तो बनारस के नाम से। दूसरा, हु वाज द ऑफिशियल सेनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वांत टेम्पल। इसका आंसर था अलीबक्स। इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या आंसर अलीबक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हम, इसमें एट द एज ब्लैंक्स बिस्मिल्ला खान मूव्ड टू वाराणसी। तो इसमें बिस्मिल्ला खान कौन सी एज में गए थे, तो 6, इसका एज आंसर आने वाला है 6 ईयर्स में। हु वाज अलीबक्स वेलियातू। अब इसका जो आंसर है देखिए आप, पैराग्राफ में चलते हैं। पैराग्राफ में जो सेकेंड लाइन में है, अलीबक्स वेलियातू वाज ऑफिशियल शहनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वांता टेम्पल। ये इसका आंसर होना था जो आपने किया होगा। नेक्स्ट में है, व्हाट वाज बिस्मिल्ला खान्स रूटीन। बिस्मिल्ला खान का क्या रूटीन था, इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ में चलते हैं। बिस्मिल्ला खान के रूटीन में देखो दे रखा है आपका फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में, थर्ड लास्ट लाइन में, बिस्मिल्ला खान्स रूटीन वाज टू फॉलो हिज अंकल द होल डे टू बोथ द टेम्पल्स एंड प्रैक्टिस्ड फॉर आवर्स टुगेदर। यहाँ तक इसका आंसर होना था। नेक्स्ट में हम चले, नेक्स्ट हमारा, नेम द थिंग्स विच इंस्पायर्ड बिस्मिल्ला खान टू इम्प्रोव्ड द इन्वेंट टैक्स। इसका जो आंसर है इस पैसेज के अकॉर्डिंग वो आपका दे रखा था, द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज्ड एंड इन्वेंट रैक्स। ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखें आप वापस क्वेश्चंस पर, तो दे रखा था, व्हाट डू यू नो अबाउट सरस्वती ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज। इस पैसेज के आधार पे आप सरस्वती के बारे में क्या जानते हैं, तो इसका जो आंसर, पैसेज में चलते हैं वापस। इसका जो आंसर है वो दे रखा था आपका, ही वॉज ऑल्सो ए डिवोटेड ऑफ सरस्वती द हिंदू गॉडेज ऑफ विजडम एंड आर्ट। ये आपका आंसर इसमें लगाना था आपको। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट में आपका राइट द सिमिलर वर्ड बताना था इस पैसेज में से आपको, और आपका वर्ड है गार्डियनशिप। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो टुटेलेज होगा इसमें। नेक्स्ट और अपोजिट बताना आप तक
डल का, तो डल का अपोजिट लाइमलाइट होगा। ये आपको करना था जो पैसेज के अकॉर्डिंग है। सेक्शन नंबर बी में चले हम, तो सेक्शन नंबर बी में हम देखते हैं कि आपको सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चन आपको देखे। फर्स्ट वाले में था इमेजिन यू आर सचिन और साक्षी। इमेजिन करना था आपको सचिन या साक्षी जो भी है। योर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। आपकी सिस्टर की मैरिज है वो नेक्स्ट मंथ में होने वाली है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। आपके लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जो विवेक या वैष्णवी है, जिनको इनवाइट करना है और इस ओकेजन पे। तो उसके लिए हमें आपको बता रखा है कि आपको किस तरह से लेटर लिखना था, आपको कि किस तरह से आपका पार्ट देना था। आप इसको बना के इसमें से बना के लिख सकते थे अगर आपको नहीं आता था तो। ये और की जगह माई सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ डेट आप लगा सकते थे। और आई एम राइट लेटर के आप लाइन बना के भी लिख सकते थे। बस ये बहुत ईजी था ये। उसके बाद हम इसके अथवा में देखो यू आर अजय अनीता। आप अजय और अनीता में से एक हैं। स्टडी करते हैं आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर में 10th क्लास सेक्शन ए में। आपकी जो सिस्टर है वो भी स्टडी करती है सेम स्कूल में 10th क्लास सेक्शन बी में। यू हैव ओनली ए 1 सेट ऑफ बुक्स। आपके पास बुक्स का 1 सेट है। देयर इज ए प्रॉब्लम टू चेंज बुक्स आफ्टर एवरी पीरियड। तो हर पीरियड के बाद आपको बुक चेंज करना की प्रॉब्लम आती है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है आपको प्रिंसिपल को, रिक्वेस्ट करनी है उनसे कि आइदर योर सेक्शन और योर सिस्टर सेक्शन, या तो आपका सेक्शन है वो आपकी सिस्टर के सेक्शन के साथ कर दिया जाए या आपकी सिस्टर का सेक्शन आपके साथ कर दिया जाए। ये भी बहुत ईजी था आपका। उसके बाद में हम देखे थे नंबर 4 क्वेश्चन पे एक स्टोरी लिखनी थी आपको, और स्टोरी में आपको एक कैप सेलर और मंकी, एक कैप सेलर एंड मंकी। किसके बारे में? एक कैप सेलर एंड मंकीज, इनके बारे में आपको स्टोरी लिखनी थी। ठीक है, टोपी वाली स्टोरी जो आप अच्छी तरह पढ़ रखे हैं, को बता भी रखे हैं आपको। उसके बाद में आपका एक दूसरी स्टोरी और थी, ये हंग्री फॉक्स एंड क्रो वाली, फॉक्स एंड द क्रो। ये वाली आपको दोनों में से करनी थी। आपने इसको फिल किया होगा तो भी हो गया होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक साइन दे रखा था। क्वेश्चन लिखा हुआ था कि राइट ए पैराग्राफ अबाउट 60 वर्ड्स यूजिंग विजुअल एड्स। जो विजुअल एड्स दिया हुआ है उसके ऊपर लिखना था। तो इसका मतलब है पिकॉक के बारे में लिखना था। जो पिकॉक का आपको विजुअल एड्स दिया हुआ है तो पिकॉक के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना था 60 वर्ड्स का। या फिर आपको दूसरा पैराग्राफ जो दे रखा था माय बेस्ट फ्रेंड। तो दोनों ही आप बहुत ईजी थे, आप दोनों ही के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन नंबर सी पे आ जाएं। सेक्शन नंबर सी में देखिए आपका ग्रामर पोर्शन है। सेक्शन नंबर सी में देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है वंस देयर ब्लैंक्स बी ए किंग। जैसे ही वंस आपको दिख जाता है ये पास्ट की बात हो जाती है, और पास्ट की बात हो जाती है तो आपको पता है कि इसमें पास्ट फॉर्म आती है, और बी की जो पास्ट फॉर्म है वो वाजवर होती है। तो यहाँ पे क्या आने वाला था? वाज आएगा, तो इसका आंसर होगा वाज। नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट में देखिए आपका राम ऑलवेज। देखो वर्ड दे रखा है आपको ऑलवेज, आपको बता रखा है कि जैसे ऑलवेज वर्ड आ जाता है, ऑलवेज आता है, इसका मतलब है कि ये कौन सा टेंस आ जाता है हमारा? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाता है। तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग करना था इसको। तो आपको प्रेजेंट सिंपल में इसको ऐसे टेंस आ जाएगा आंसर। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट में कि वी हैड गोन टू आवर हाउस बिफोर फादर। अब देखो बिफोर दे रखा है आपका, तो बिफोर दे रखा है, और हम देखते हैं कि बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो आपको एक सिंपल से ट्रिक याद रखनी थी इसमें कि बिफोर के पहले अगर हेड और थर्ड फॉर्म आ जाती है तो बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, और अगर आफ्टर आ जाता है तो इसका उल्टा हो जाता है, पहले आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बिफोर के बाद में आपको सेकंड फॉर्म इट मीन्स कैम आंसर आएगा। नंबर 4 में ही ब्लैंक्स लिव हियर सिंस 1 जनवरी 2020। तो यहाँ पे सिंस या 4 आया हुआ है, तो आप सिंस 4 में हैज हैव बीन लगा सकते थे, ही के अकॉर्डिंग हैज बीन लिविंग आपका आंसर आएगा। फिर देखिए आप नेक्स्ट में आप देखते हैं कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको कन्वर्ट करना था। तो पहला देखिए ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। तो ही सेड टू जो कन्वर्ट हो जाएगा वो रिक्वेस्टेड में, मी का मी आपको जोड़ने के लिए दोनों को इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं। प्लीज रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो गया, गिव मी की जगह आपको मी फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का क्या हो जाने वाला है? हिम। और योर सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? माई पेन। ये आपका इसका आंसर होगा। नंबर 2 है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। इसका आंसर है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ही सेड टू कन्वर्ट होगा आस्क्ड में, मी
कनेक्टर के रूप में आपको वेयर लगाना था WH वर्ड में। उसके बाद में जस्ट बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका यू दे रखा है। यू फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, इट मीन्स ही के अकॉर्डिंग, सॉरी यू आपका सेकंड पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इट मीन्स मी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, आई हो जाएगा। आई के जस्ट बाद में आपको EJMR है वो वाज वर्ड में कन्वर्ट होता है, और गोइंग का गोइंग लगाना था, और यहाँ पे फुल स्टॉप करना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हम, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट, ये आपको करना था इसमें। तो देखें फर्स्ट वाले में ही इज ए टीचर, ही इज ए राइटर, इसमें नॉट ओनली और बट आल्सो से आपको जोड़ना था। तो देखो कैसे जुड़ेगा, ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए राइटर, क्योंकि इसमें ही इज 2 बार आ रहा है, तो ही इज सेकेंड वाला कट जाएगा और जो बचे हुए वर्ड लिख देंगे। दूसरा था राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, बोथ एंड आ रहा है, तो बोथ एंड वाला स्टार्टिंग आपके बोथ से करना होगा। तो जैसे आपका बोध राम एंड श्याम, बोध राम एंड श्याम, इज है जो आर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि प्लूरल हो गया, आर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड की जगह क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। उसके बाद है रामू इज ए थीप, श्यामू इज ए थीप, आइदर और से जोड़ना था, तो आइदर रामू और श्यामू इज ए थीप, ये इसका आंसर होने वाला था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, क्या जोड़ना था, रिलेटिव प्रोनाउन इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। तो रिलेटिव प्रोनाउन में तो देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक हैज ए वाइट रेपर, इसमें विच जोड़ना था, तो विच में बहुत ईजी है, द बुक 2 बार आ रहा है, तो आपको फुल स्टॉप हटाना था, द बुक हटाना था और उसकी जगह विच जोड़ देना था, और सेंटेंस ऐसे कैसे पूरा आ जाएगा। तो बनेगा द बुक इज ऑन द टेबल विच हैज ए वाइट रेपर। उसके बाद में दूसरे में भी सेम कंडीशन है, आपको होम से जोड़ना था इसको, तो यू मेट ए मैन येस्टरडे, फुल स्टॉप, द मैन की जगह होम आ जाएगा, होम वाज माई फादर, इस तरह से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें आप, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के रूल्स आपको अच्छी तरह बता रखे हैं आपको। तो देखिए इसमें कैसे करना था, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो आपका ऑब्जेक्ट पहले आने वाला है, तो सबसे पहले कहाँ से बनेगा, क्रिकेट, विल है तो विल भी कन्वर्ट हो जाएगा, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपके थर्ड फॉर्म, बाई का प्रयोग करते हैं, प्रतिभा और टुमारो ऐसे कैसे लास्ट में आ जाएगा। फिर है सेकंड, दे हैव बिल्ट ए हाउस, इसका बनेगा ए हाउस, हेज हैव आ रहा है तो हेज हैव बीन बिल्ट बाय देम भी कर सकते थे आप, और बिल्ट तक भी कर सकते थे, ये दोनों सही हैं आपके। क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी थी आपको, ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, तो जहाँ पे वेयर दिया हुआ है इसमें आपको जो भी स्थान है उसको काटना था, इस स्थान इसमें टू जयपुर दे रखा है, इसको हटाने के बाद वेयर, हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, ही, गोइंग और टुडे और क्वेश्चन मार्क, ये आपका आंसर आने वाला था। उसके बाद में एड क्वेश्चन टैग ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, क्वेश्चन टैग का जो स्टेटमेंट है दे रखा है आपको, क्वेश्चन टैग में आपको विल आ रहा है तो विल का वॉन्ट हो जाएगा, विल नॉट जिसको वॉन्ट बोलते हैं, और राम का ही हो जाएगा, तो वॉन्ट ही करके क्वेश्चन मार्क लगाना था। इस तरह से आपका सेक्शन सी पूरा होता है। सेक्शन डी में चले हम, सेक्शन डी में देखो टेक्स्ट बुक से आपका पैसेज आया हुआ है यंग सेगल के बारे में, जो बर्ड है उड़ना सीखता है उसके बारे में क्वेश्चन है, तो आंसर बता देता हूँ मैं आपको कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द यंग सेगल हैव, तो इसके कितने ब्रदर सिस्टर थे, तो 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर लिखा हुआ है, 2 ब्रदर और सिस्टर। उसके बाद में हम देखें सेकेंड वाला, इसमें देखते हैं आप, देखिए हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, तो हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई का आंसर आएगा यंग सेगल। फिर हु हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, ये इसका आंसर मिलने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, देखिए 4th में था वेयर डिड यंग सेगल रन अवे बैक, इसका जो आंसर है वो है आपका ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, ये आपका इसका आंसर होना था। उसके बाद जो नंबर 5 देखें, इसमें आपको पैसेज के अकॉर्डिंग एज है उसका क्या करना था, सिमिलर यानी मीनिंग बतानी थी, तो इसका आंसर क्लियर आंसर होगा ब्रिंक, क्या आंसर आएगा, ब्रिंक आएगा। फिर जो वर्ड में अपोजिट बताना था, इसमें फियरलेस है, फियरलेस का जो अपोजिट है इस पैसेज के अकॉर्डिंग वो आपका क्या आंसर आएगा, अफ्रेड आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका पैसेज है और ये पैसेज आपका विल ले माई के ऊपर है जो आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है।
उसमें देखें आपके, तो इसका आंसर है व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल। तो शॉर्ट नेम क्या दे रखा है, तो वैली। क्या दे रखा था, वैली आपको दे रखा है इस पैसेज में भी। उसके बाद में व्हाट वाज द एज ऑफ वैली। तो वैली की जो एज है देखिए इसमें पैसेज में 8 ईयर है, तो 8 आंसर आएगा। थर्ड है व्हाई डिड विलियम आई नॉट प्ले विद प्लेमेट्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओवन एज ऑन हर स्ट्रीट। ये इसका आंसर था। उसके बाद में व्हाट वाज विलियम आईज फेवरेट पास टाइम। इसका आंसर है हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस वाचिंग व्हाट हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। यहाँ तक आपको आंसर करना था इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है राइट द सिमिलर वर्ड। सिनोनिम्स बताना था एनिटर्स का, जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपका फ्रंट आएगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद में अपोजिट वर्ड बताना था आपका यूजुअल का। तो यूजुअल का अपोजिट वर्ड अनयूजुअल इसमें दे रखा है आपको, तो अनयूजुअल आने वाला था। क्वेश्चन नंबर 14 से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर और आपका जो क्वेश्चन आंसर आगे कोई भी एनी वन क्वेश्चन करना था आपको 80 वर्ड्स में। तो आपको दोनों में से एक करना था, एक लेटर टू गॉड में से था, एक 100 ड्रेसेज फर्स्ट वाले में से था। उसके बाद में आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 वर्ड्स में देना था। इसमें भी दोनों में से एक करना था, एक का प्रपोजल आपका और दूसरा प्रपोजल, दोनों प्रपोजल में से थे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना था। उसके बाद में नेक्स्ट चले हम। नेक्स्ट में आपका देखो फिर क्वेश्चन नंबर 16 पर आपको रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये दो आपकी पॉइंट्स दे रखी है, दोनों में से दो दो क्वेश्चंस करने थे आपको। राइम स्कीम बतानी थी आपको और राइमिंग वर्ड बताने थे। तो राइम स्कीम में देखो ट्वाइस, ठीक है। राइमिंग वर्ड तो ट्वाइस, हेट, आइस और ग्रेट, यानी लास्ट के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं। तो देखो ट्वाइस में जो साउंड आ रहा है वही आइस में आ रहा है। तो ट्वाइस और आइस सेम एक जैसे हैं, तो ए और हेट और ग्रेट दोनों में एक जैसे साउंड है, तो बी। तो ए बी इसका आंसर होने वाला था। दूसरे में विच थिंग इज आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। तो इसका साफ लिखा हुआ है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। ये करना था आपको। सेकंड वाले में देखें तो इसका में देखो स्ट्रीट, फीट, स्वीट, ये आपके वर्ड थे इसमें। और इसके अलावा व्हाट इज द गोल्डन एंड व्हाट इज स्वीट। तो देखो लास्ट लाइन द साइलेंस इज ए गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। ये आपका आंसर था इसका। उसके बाद में नेक्स्ट आप चलें क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 वर्ड्स। यानी 3 में से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने थे। पहला एनी ग्रेगरी के बारे में था, दूसरा द बॉल पॉइंट, तीसरा एनिमल्स। तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें करेक्ट आंसर चूज करने थे। ब्लैंक्स इज द राइटर ऑफ द नेकलेस। नेकलेस का राइटर कौन है, तो इसका आंसर सेकंड बी आएगा, गाय डी मोस्ट पेसेंट। ये आपका आंसर है। नेम द बुक्स दैट सेव द अर्थ। इसका आंसर है मदर गूस। ये आपका आंसर किया होगा आपने। देन क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए तो इसमें भी आपको राइट एनी वन 2 क्वेश्चन में से एक करने थे आपको। पहला नेकलेस में से, दूसरा द हेक ड्राइवर में से। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द अबाउट 20 वर्ड्स। इसमें व्हाट वाज द एल्बोरेट्स प्रोजेक्ट और व्हाई वाज बोली ग्रेट टू व्हाट डिड शी होप, हु सर्च्ड अराउंड द नैरेटर, यानी मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट और भोली और ट्रिम्पट ऑफ सर्जरी में से। इन तीनों में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन करने थे। इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। और आई होप आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और मुझे उम्मीद है पूरी कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो प्लीज़ अपने मार्क्स जिस आपके जितने आ रहे हैं वो शेयर करें और इसी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर अच्छा जाए और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।